कौमी खजाने से तनख्वाह न लेने का दावा वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं। वफाकी काबीना के अराकीन की तरफ से भी यह दावा सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाहें कौन लेता है। अमूमी तासुर यही पाया जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह सदर पाकिस्तान की होगी या फिर वजीर आजम पाकिस्तान की होगी। लेकिन आपकी हैरत के लिए ये बताते चलें कि इन दोनों पाकिस्तान के बड़े ओहदेदारों में से किसी की तनख्वाह सबसे ज्यादा नहीं है, बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 2023 में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, जिनकी तनख्वाह पौने 16 लाख रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के दीगर मुअज्जज जज साहिबान की तनख्वाह भी पौने 15 लाख रुपए के करीब बताई जाती है। ये वो रिपोर्ट है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 2023 में पेश की गई थी और इसका इजहार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी वकला कन्वेंशन में कर चुके हैं, जिसमें वो ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फी जज रोजाना 55,000 रुपए में कौमी खजाने पर पड़ता है। क्या 55,000 रुपए की खिदमात भी रोजाना अदा की जाती हैं? आला अदलिया के मुअज्जज जज साहिबान के बाद सबसे ज्यादा तनख्वाह वफाक की अलामत सदर पाकिस्तान की होती है, जिनके इख्तियारात तो इस वक्त महदूद हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह 8,96,595 रुपए है। सदर पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा तनख्वाह 22वें ग्रेड के ऑफिसर की होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 2023 में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 22वें ग्रेड का एक अफसर 5,91,475 रुपए तनख्वाह लेता है। अब आते हैं अवामी नुमाइंदों की तरफ। रियासत में अवामी नुमाइंदगी का सबसे बड़ा ऐवान कौमी असम्बली है। कौमी असम्बली के मुंतखब अराकीन पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हलकों से मुंतखब होकर आते हैं और इस ऐवान की सरबराही वजीर आजम पाकिस्तान करता है। वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में भी अमूमी तासुर यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान सबसे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जिसका शिकवा साबिक वजीर आजम इमरान खान भी करते रहे हैं, क्योंकि इमरान खान 1,96,979 रुपए तनख्वाह लेते रहे हैं, जो तनख्वाह बाद में बढ़ाकर 2,15,000 कर दी गई है। ये भी आपके लिए हैरत की बात होगी कि वजीर आजम पाकिस्तान से वफाकी वजीर की तनख्वाह ज्यादा होती है। वफाकी वजीर को कौमी खजाने से 3,38,125 रुपए तनख्वाह मिलती है, जिसमें इजाफा कर दिया गया है। MNAs की तनख्वाह 1,88,000 होती है। ये इंतहाई बायस हैरत है कि पाकिस्तान में कानून साजी करने वाले अराकीन कौमी असम्बली की तनख्वाह सबसे ज्यादा कम है। सबसे कम तनख्वाह लेने वाले अराकीन असम्बली शायद इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि इन्हें अवामी रद्द अमल का खौफ ज्यादा होता है, और जब भी अराकीन असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है तो अवामी रद्द अमल होता भी बहुत शदीद है। अब आते हैं वतन अजीज के दिफा पे मामूर पाक मुसल्ह अफवाज की तनख्वाहों पर। मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ की तनख्वाह 1,40,000 रुपए है। कमर जावेद बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ, उन्हें 1,40,000 रुपए तनख्वाह दी जाती रही है। ये वो रिपोर्ट है कि जो बाकायदा तौर पर शाया नहीं की गई, लेकिन मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि आर्मी चीफ की तनख्वाह 1,40,000 रुपए है। मुख्तलिफ NGOs ने जब वजारत दफा से इस हवाले से रब्ता किया तो वजारत दफा की तरफ से इसका इनकार कर दिया गया। पाक फोर्सेस के हवाले से वेबसाइट में भी ये दावा किया गया है कि आर्मी में तनख्वाहें मुख्तलिफ स्केल से दी जाती हैं। पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट और कैप्टन का दर्जा 17वें ग्रेड के सिविल ऑफिसर के बराबर होता है। मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल 18वें ग्रेड के और कर्नल 19वें ग्रेड के अफसर के बराबर होता है, और ब्रिगेडियर 20वें ग्रेड के, मेजर जनरल 21वें स्केल के और लेफ्टिनेंट जनरल का स्केल 22वें स्केल का होता है। इसके अलावा जनरल्स होते हैं, 4 स्टार जनरल होते हैं, एक आर्मी चीफ होते हैं और एक चीफ ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं। इन दोनों को पे स्केल भी इसके अलावा मिलते हैं। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल की तनख्वाह 1,92,090 रुपए थी। 2017 में मेजर जनरल की तनख्वाह 1,71,000 रुपए ये इनकी बुनियादी तनख्वाह थी। ब्रिगेडियर की तनख्वाह 1,54,000 रुपए और कर्नल की तनख्वाह
40,000 रुपए थी। अपने नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि ये तमाम बुनियादी तनख्वाहें, ये वो तनख्वाहें हैं कि जो बैंक से जो एक रकम की शक्ल में मुख्तलिफ ऑफिसर्स की जाती हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मराआत दी जाती हैं जो सदर पाकिस्तान से लेकर तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको दी जाती हैं, जिनमें बड़े प्रोटोकॉल भी होते हैं। सदर पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल होता है वो उनकी तनख्वाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा उन्हें घर के अलाउंस दिए जाते हैं, उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जाते हैं। इसके अलावा भी दीगर एडहॉक अलाउंसेस भी इन्हें जारी किए जाते हैं। ये तनख्वाहें जिनके आदाद व शुमार हमने आपके सामने रखे हैं, ये आदाद व शुमार सिर्फ बुनियादी तनख्वाहें हैं, इनमें कोई भी अलाउंस शामिल नहीं है।